نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on number 133. Yes. ऊपर हमने क्या पढ़ा था 132 और उससे पहले फत्तकुल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम और दौड़ो मगफिरत की तरफ अपने रब की व जन्नतिन और जन्नत मतलब जन्नत की तरफ भी दौड़ो अर्दुहा समावात वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। सूरतुल हदीद है ना 27 पारे के एंड पे जो आती है। यस, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं 21 आयत में साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम। साबिकू का मतलब क्या होता है? सबकत ले जाओ, यानी एक दूसरे के साथ रेस करो और जीत जाओ। एक दूसरे के साथ मुसाबका करो, एक दूसरे के साथ मुकाबला करो मगफरत की तरफ, यानी मगफरत की तरफ मुकाबला करते हुए दौड़ो। साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्दी। वहां पर भी जन्नत का अर्थ बताया जा रहा है, जन्नत का साइज बताया जा रहा है कि एक जन्नत का क्या साइज है। अर्द समाई वल अर्दी उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। उनके लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। दालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। ये फजल है अल्लाह का, जिसको चाहता है वो देता है। वल्लाहु जुल फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो ये सूरत अल हदीद से मैं पढ़ी थी, बिल्कुल मिलती जुलती आयत वहां पे भी हमें मिलती है। यहाँ पे क्या है? इद्दत लिल मुत्तकीन, तकवा वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। तकवा वाले लोग कौन है? अगली आयत हमने पढ़ ली थी। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इसमें जो वाक्य मैंने आपको ताबीन का सुनाया था ना, वो मैंने आपसे कहा था मैं ढूंढूंगी, तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगी वीकेंड पे मेरे जहन से निकल जाए। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उस वजह से मेरे जहन से निकल गए। इंशाल्लाह मैं आज ट्राई करूंगी। अगली आयत पे जाते हैं। वल्लजीना, और वो लोग जो कि इजा जब फ़अलू फाहिशतन, जब कर बैठते हैं कोई बेहयाई का काम, औ ज़लमू अनफुसहुम, या जुल्म कर बैठते हैं अपने नफ्सों पर, यानी कोई गुनाह कर बैठते हैं अपने नफ्सों पर। कोई भी गुनाह का काम या बेहयाई का काम कर बैठते हैं, दकरुल्लाह, तो वो जिक्र करते हैं अल्लाह का। फस्तगफरू, तो याद करते हैं अल्लाह ताला को। फस्तगफरू, फिर माफी मांगते हैं, लिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों की। वमन यगफिरुद्दुनूबा, और नहीं माफ करता मगर, वमन नहीं माफ करता गुनाहों का, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। वमन, और कौन है जो कि माफ कर दे गुनाहों को, मगर अल्लाह। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर। वलम युसिर्रू अला मा फअलू वहुम यालमून, और नहीं, वलम युसिर्रू, और नहीं इसरार करते वो, अला मा फअलू, जो उन्होंने किया, वहुम यालमून, और वो जानते हैं। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी खूबसूरत आयत है ना। मुत्तकीन की और क्या निशानी है? मुत्तकीन की निशानी ये हरगिज नहीं है कि उनसे कोई गुनाह होता ही नहीं है। ठीक है, ये निशानी नहीं है उनकी। मुत्तकीन की ये निशानी हरगिज नहीं है कि उनके कोई गुनाह की तरफ ध्यान ही नहीं गया, या उनसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं, या उनसे कोई बेहयाई का काम नहीं हुआ। बेहयाई का काम आप समझ लो जैसे कुछ गलत चीज नजर से गुजर गई, कुछ बेहयाई, कोई वर्ड जुबान से गलत बोल दिए, कोई मैसेज गलत हो गया, कुछ भी, कोई गलत काम या कोई गुनाह उनसे कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि मुत्तकीन से अब कोई मुत्तकीन अब गुनाहों से अपना दामन बचा बचा के चल रहे थे, तो जी अब हम सोचेंगे कि उनसे कोई गुनाह ही नहीं हो सकता। लेकिन जब उनसे गुनाह होता है ना, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, ये डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें कितना तकवा है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि वल काजिमीन अल गैज़, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। उन्हें मतलब ईमान वालों को, लोगों को, अच्छे लोगों को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से का रिस्पॉन्स क्या है, अल काजिमीन, वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और लोगों को फिर माफ कर देते हैं, यानी कि जिस पर गुस्सा आया उसको माफ करते हैं। तो ये गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देखा जाएगा। इसी तरह गुनाह हो जाते हैं मुत्तकीन से, लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स में वो क्या करते हैं, अल्लाह को मुकम्मल तौर पे भूल नहीं जाते। या शैतान उन्हें ये कन्विंस नहीं कर लेता कि जी तुम तो हर वक्त गुनाह ही करते रहते हो, या तुम तो हर वक्त गुनाह ही करती रहती हो, अब माफी मांगने का क्या फायदा है, बस लगी रहो गुनाह करते रहो। आज नहीं नमाज पढ़ी कोई बात नहीं, कल भी ना पढ़ो। अब तुम पढ़ ही नहीं रही, जब 5 नमाजें नहीं पढ़ी तो कल भी पढ़ने की क्या जरूरत है। ना पढ़ो, छोड़ो, कुछ नहीं होता, खैर है, फिर कभी पढ़ लेंगे लाइफ में जब मौका मिला, या बुढ़ापे में जाके पढ़ लेंगे। इस तरह यानी लोग गुनाह करके ना उस पर ना थोड़ा सा जम जाते हैं, या फिर गुनाह करके अपने इतने मायूस हो जाते हैं कि अल्लाह की तरफ आते ही नहीं है, या इतनी शर्मिंदगी भी कभी कभी फील करने लग जाते हैं कि क्या कहते हैं कि नहीं, अब मैं अल्लाह की तरफ के क्या मुंह लेकर जाऊं, किस मुंह से मैं अल्लाह की तरफ जाऊं। इन चीजों पे, तो इन जिक्र करते मैं हाथ मारूं तो मेरे गुनाह झड़े। तो इस तरह नेकियां जो है वो बुराइयों को की क्या वैल्यू होगी। सारी की सारी इबादत ही जिक्र के अंदर आती हैं, अल्लाह को याद करने में आती हैं। आवाज क्या सबको ठीक नहीं आ रही? आवाज सारों को ठीक नहीं आ रही, तो मैं रिकनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चले, मैं अभी बोल रही हूँ। मैं अगर दोबारा मसला हुआ तो मुझे दोबारा बता। फस्तगफिरू, फिर माफी मांगते हैं, लिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों के लिए, साथ साथ अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांगते रहते हैं। सादिया, आपका तो इंडिया का पता नहीं क्या इस मसला है। पाकिस्तान में भी आजकल वैसे इंटरनेट के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, खसूसन लाहौर में। लेकिन बस गुजारा करना पड़ता है, इस टाइम फिर थोड़े सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो शायद आज आपकी तरफ भी कोई मसला है, इंडिया की तरफ भी। लेकिन खैर देखिए, अभी दोबारा अगर पाकिस्तान में भी इशू हो तो मुझे बताएं।
ठीक है, फिर वो माफी भी मांगते हैं गुनाहों से। तगफिरुल्लाह के कभी नहीं छोड़नी है, और बाकी भी जिक्र अल्लाह ताला के वो करते रहना है। ठीक है। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा, और कौन है जो माफ करे गुनाहों को, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। यानी ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की खूबी है कि वही गुनाहों को माफ कर सकता है। वलम युसिर्रु अला मा फअलू, और वो इसरार नहीं करते जो उनसे हो जाता है। इसरार करते हैं इसके ऊपर जम जाना, फिर उसी पे पक्के ही हो जाना है। कुछ बोला है तो जी कह रहा, हाँ मैंने झूठ बोला है, बताओ क्या कर लोगे तुम। हाँ बोला है मैंने झूठ, तो यानी उस पे जम जाना, उस पे पक्का ही हो जाना, शर्मिंदा तक नहीं होना अपने गुनाह पे। बल्कि एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हाँ मैंने झूठ बोल दिया, गलती से बोल दिया, अब आइंदा ऐसे नहीं होगा। सॉरी, मुझसे 10वीं दफा भी मुझसे गलती हो गई तो भी मेरा एटीट्यूड यही हो कि दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी। ठीक है। तो गलती पे इसरार नहीं करना, गलती पे जम नहीं जाना, गलती से खुद को रिलेट नहीं कर लेना। गलती ऐसा ना हो कि गलती पे शर्मिंदा होना ही भूल जाए, गलती पे एहसास होना ही रह जाए, भूल जाए हम बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसरार नहीं करना गलती के ऊपर, बल्कि फौरन इस एहसास होना चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए, और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। वहुम यालमून, और वो जानते हैं कि उन्होंने गुनाह किया है। ऐसा बिल्कुल ही दिल किसी का मर ही जाए और उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि जी वो कुछ गलत कर रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसा बहुत काम होता है। मुत्तकीन की यहाँ पर बात हो रही है। मुत्तकीन वो लोग हैं जिन्हें पता है कि जी उनसे कोई गुनाह हो गया है, और वो लोग फिर गुनाहों से तौबा करते हैं। तो गुनाह हो, ये नहीं घबराना चाहिए कि अब मैं वापस अल्लाह की तरफ कैसे जाऊँ। शर्मिंदा चाहिए इस तरह होना कि जिंदा होकर डिप्रेशन में ही चले जाएं, हाय मुझसे ये हो क्यों गया, मैंने क्यों दिया, और इतने तकलीफ में चले जाएं। उस तकलीफ की वजह से अब आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे, अब आपका रोना खत्म ही नहीं हो रहा, आपको दुनिया के काम ही नहीं अब आप कर पा रहे। इतना शर्मिंदा होने बे इजाजत नहीं है, अलाउड नहीं है। तो बस इतना शर्मिंदा हो कि आप शर्मिंदा हो के गुनाहों से तौबा कर ली, नेकियां बढ़ा दी हैं, अब बात याद आता है, याद आ रहा था हाय मैंने ये किया था, उसको फौरन के माफी मांग लिए, दोबारा बस अस्तगफिरुल्लाह कह के उसको फौरन दिमाग से निकालें। जितना ज्यादा उसको दिमाग में ग्रो करेंगे, उसको जगह देंगे दिल में दिमाग में, उतना ही ज्यादा हमारा अपना दिल और दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उलाइका जजा, हमेशा ना फ्यूचर ओरिएंटेड रहा करें, और प्रेजेंट भी, प्रेजेंट ओरिएंटेड एंड, ठीक है। पास्ट में ना कभी रहें ना कभी सोचें। है जिनका बदला क्या है, मगफरत उनके रब की तरफ से, व जन्नात तजरी। तो इनका बदला क्या है, मगफरत, अल्लाह ताला दिल से माफ। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो मुझसे माफी मांगेगा मैं उसे माफ कर दूंगा। तो फिर भी हमारे दिल में ये ख्याल क्यों आता है कि जी मैंने माफी मांग ली है, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा कि नहीं, पता नहीं, और मैं कितनी दफा माफी मांगू तो मेरी माफी होगी। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने वादा किया है, और हमें दुआएं मिलती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कत्ल हो गया गलती से, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली। वहां ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने 100 दफा कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली। उन्हें शर्मिंदगी हुई है, उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से, अल्लाह ताला के अगली आयत में ही अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने माफ कर दिया। तो दिल से बस दुआ मांगनी है। शर्मिंदा होना, एहसास और शर्मिंदगी और तौबा के स्टेप्स मैंने बता दिए थे। दिल से माफी मांगे, और फिर पक्का इरादा कर लिया आइंदा ये काम नहीं करना। ये 4 स्टेप्स हो गए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। ये पक्का पक्का सोचने के अल्लाह का वादा है कुरान में, अल्लाह ने माफ कर दिया मुझे। फिर जब कभी ख्याल आता है दोबारा माफी मांग ले, लेकिन उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उलाइका जज़ाउहुम मगफिरतुम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जिनका बदला क्या है, मगफिरत उनके रब की तरफ से। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जन्नत है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनके दामन में नहरें बहती हैं। मतलब या तो उनके दरमियान में नहरें बहती हैं, या फिर आ, उनके नीचे, उनके फ्लोर के नीचे नहरें बहती हैं, और उनके ऊपर जन्नतें बनी हुई हैं। इतना खूबसूरत मंजर है जन्नतों में। और ये वो जन्नत की खसूसियत है जो कि बार बार रिपीटेडली सबसे ज्यादा हमें जो बताई गई है। जन्नत इटसेल्फ किसको कहते हैं, बागात को।
تو जन्नतों में एक तो सर सब्जा इंतहा दर्जे का होगा, इंतहा दर्जे की ग्रीनरी होगी, एंड देन वाटर, पानी जो है वो इंतहा दर्जे का होगा, क्योंकि ये जन्नात एंड देन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये दो चीजें जो मुसलसल हम पढ़ते हैं। फिर खालिदीना फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। हमेशगी जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में जब हम, हमारी एज ज्यादा होने लगती है ना, बुढ़ापे की तरफ हम जाने लगते हैं, तब सही इंसान को ना एहसास होता है कि हाँ, यहाँ तो मेरी हमेशगी की जिंदगी ही नहीं है, यहाँ तो मेरा टेम्परेरी थोड़ा टाइम है। उस वक्त एहसास होता है। ये एहसास जवानी में भी नहीं होता, और ये एहसास बचपन में भी नहीं होता। और फिर इंसान सोचता है कि इतनी जल्दी मेरा टाइम खत्म हो गया, इतनी जल्दी मेरा इंजॉय, जवानी का जो टाइम था जिसमें मैं भरपूर इतना कुछ कर सकती थी, वो इतना जल्दी खत्म हो गया। और बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए, फिर इंसान ऐसे सोच रहा होता है। तो ये जो हमेशगी है ना, खालिदीन फीहा, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। और वो भी ऐसी हमेशगी, ऐसा हमेशा रहना जिसमें कोई बोरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब मैं छोटी होती थी ना, छः तो नहीं, क्या 7 8 9 10 10 इयर्स तक की इस तरह, तो मेरे जहन में ये बात बहुत ज्यादा आती थी। छोटी सी थी हालांकि, लेकिन ये मेरे जहन में आता था कि जन्नत में हम हमेशा हमेशा रहेंगे तो हम तो बोर हो जाएंगे, एक ही जगह पे रह के तो इंसान बोर हो जाता है। और बोरियत में फिर तो दम घुटने लग जाएगा, एक ही जगह इतना अरसा कैसे रहेंगे, उस वक्त मेरे जहन में ना ये आता था। लेकिन मुझे ये भी याद है, ये मैंने ये सवाल कभी किसी से पूछा भी नहीं था, शायद अम्मी से या किसी से पूछती तो वो लोग जवाब दे देते। तो ये फिर कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें बताया है। जब अल्लाह ताला कहते हैं माँ की सीना फी ही अबदा, सूरतुल कहफ में माँ की सीना का भी मतलब यही होता है कि वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन माँ की सीना का मतलब है कि ऐसा रहना जिसमें बोरियत कोई नहीं है। तो ऐसे वो वहां पे रहेंगे कि उसमें किसी किस्म की कोई बोरियत नहीं होगी। व निअमा अजरुल आमिलीन, और अजर होगा बहुत अच्छा। व निअमा अजर, कितना अच्छा अजर होगा अल आमिलीन, अमल करने वालों के लिए। तो अमल करने वालों के लिए, जो लोग अमल करते रहे हैं, नेकियां करते रहे, उनके लिए कितना अच्छा अजर होगा वहां पर। यानी कितनी ज्यादा नेमतें होंगी, और इन नेमतों की डिस्क्रिप्शंस कितनी ज्यादा हमने पढ़ी है ना, खसूसन जो सूरत दहर है। 3 4 दिन पहले मैंने स्टेटस पे भी और इंस्टा पे भी रखी थी सूरत दहर की आयत। सूरत दहर में जो एक्सप्लेनेशन है ना जन्नत की, वो कहीं पे भी नहीं है। बहुत सारी सूरतों में एक्सप्लेनेशन है ना जन्नत की, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन सूरत दहर में है ना, तो ये रॉयल ट्रीटमेंट जो इंसान को मिलनी है ना, वो वहां पे एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह सूरत को भी हम कभी पढ़ेंगे, वहां पहुंचेंगे, बहुत दफा मैंने पढ़ाई भी, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। तो जन्नत की जो डिस्क्रिप्शंस मिलती है ना, मजा आ जाता है पढ़ के। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया, कि जन्नत ऐसी है जो ना किसी आंख ने देखी है। जब भी हम जन्नत की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, ये हदीस हमारे जहन में आनी चाहिए कि जन्नतें ऐसी हैं, ना किसी आंख ने देखी है, ना किसी कान ने ऐसा कुछ सुना है, ना ही किसी दिमाग ने ऐसा कुछ ख्याल किया है। यानी हम कितना भी पढ़ लें, हम वैसा इमेजिन भी नहीं कर सकते जैसी जन्नतें हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला बार बार क्या कहते हैं, नुज़ुलन मिन इंदल्लाह, कि ये जो अभी मैंने तुम्हें बता दिया है ना कुरान में कि ऐसी हैं जन्नतें, ये क्या है, ये नुज़ुल है सिर्फ अभी। यानी ये सिर्फ एंट्री होते ही ना वेलकम पार्टी है, ये सिर्फ जो तुम्हें बताई गई है। अब उसके आगे, वेलकम होने के बाद आगे जाते ही मजे, क्या मजे किसी ने सोचा तक नहीं। तो ऐसी हैं जन्नतें, इनको टारगेट करना चाहिए। कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, बेशक यकीनन गुजर चुके हैं तुमसे पहले भी बहुत सारी सुन्नतें, बहुत सारे वाकयात। फसीरु फिल अर्दी, तो चलो फिरो जमीन में। फंजुरू, तो देखो, कैफा काना आकिबतुल मुकज्जिबीन, के झुटला कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तो तुमसे पहले भी बहुत सारी कौमें गुजर गई, उनके साथ उनके बहुत सारे वाकयात गुजर गए। तो अब जमीन में चलो फिरो, और हालात वाकयात बहुत सारे गुजर गए, तो जमीन में चलो फिरो और देखो कि कैसा झुटलाने वालों का इंतजाम होता है। अब झुटलाने वाले कौन लोग हैं, मुकज्जिबीन, यानी डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना। किस चीज को रिजेक्ट कर देना, अल्लाह के अहकामात को, या फिर अल्लाह के रसूल के अहकामात को। क्योंकि 132 आयत में क्या हमने पढ़ा था, वातिउल्लाह और रसूल, अल्लाह और उसके रसूल दोनों की अताअत करनी जरूरी है, ताकि तुम पर लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम हो, ठीक है, रहम किया जाए। तो ये जो मुकज्जिबीन थे ना, जिन्होंने ना अल्लाह की बात मानी ना अल्लाह के रसूल की बात मानी, तो उनके लिए क्या है, उनके उनका अंजाम है, उनका जो बुरा अंजाम है ना, अब जमीन में चलो फिर और वो भी देखो
क्यों? ताकि उससे नसीहत पकड़े। जब तक बुरे लोगों का अंजाम ना सोचे, ना देखे, ना समझे, ना और ना सुने, तो इंसान नसीहत पकड़ता नहीं है। सिर्फ अच्छी बात से इंसान नसीहत नहीं पकड़ सकता। पनिशमेंट की बात भी उतनी ही जरूरी होती है, रिवॉर्ड की बात भी जरूरी है तो पनिशमेंट की बात भी जरूरी है। हाजा बयानुन लिन्नासी, ये बयान है लोगों के लिए। बयान क्या होता है? जो तफसीलन बात बताई जाती है, वजाहत की जाती है, तो ये वजाहत है और तफसीलन बात बताई गई है लोगों के लिए। वह हुदन, और हिदायत है, वह मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, और नसीहत है मुत्तकीन के लिए। यानी ये जो ऊपर अल्लाह ताला ने खोल खोल कर वाज़े आयात बता दी है ना, तो ये लोगों के लिए, मतलब इसमें लोगों के लिए तंबीह है, इसमें लोगों के लिए नसीहत है। ऊपर जितनी भी आयत हमारी अभी गुजरी हैं, तो इन सारी आयत में अल्लाह ताला ने खोल कर हमें नसीहत दे दी, और इन्हीं में हमारे लिए हिदायत है, मतलब है इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे हम सीधे रास्ते पे चल सकते हैं। व मौइज़तुन, और मुत्तकीन के हक में और मुत्तकीन के लिए नसीहत है। ठीक है, तो तंबीह की भी इसके अंदर है, बयान वजाहत भी इसी के अंदर है, हिदायत भी है और नसीहत भी है मुत्तकीन के लिए। ताकि मुत्तकीन के लिए का क्या मतलब है? वैसे हाजा बयान लिन्नास ही लिखा हुआ है लोगों के लिए, और एंड में मौइज़तुल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब ये है कि इसमें ये वजाहत तो अल्लाह ताला, इसमें एक्सप्लेनेशन तो अल्लाह ताला ने सारे लोगों के लिए दी है, इधर नॉन मुस्लिम और मुस्लिम, चाहे मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है, सबके लिए अल्लाह ताला ने इसमें खोल कर बयान कर दिया। और इस सूरतुल बकरा में हम पढ़ते हैं ना, हुदल्लिन नासी, कुरान मजीद क्या है? हिदायत किसके लिए है? सारे लोगों के लिए है। हुदल्लिन नास है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है कुरान मजीद। लेकिन इस सूरतुल बकरा के शुरू में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल्लिल मुत्तकीन। वह अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत है मुत्तकीन के लिए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ, जैसे यहाँ पर भी नास और मुत्तकीन दोनों का जिक्र है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ मुत्तकीन के लिए हो गया है कुरान मजीद, नहीं। कुरान मजीद में नसीहत, हिदायत और बयान, वजाहत, हर चीज की एक्सप्लेनेशन तमाम इंसानों के लिए है। मा हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, नहीं है ये जिक्र मगर तमाम जहानों के लिए। तो तमाम जहान वालों के लिए जिक्र इसी कुरान मजीद में ही है। तो लिल मुत्तकीन क्यों लिखा होता है फिर? जैसे सूरतुल बकरा के शुरू में भी हुदल लिल मुत्तकीन, क्यों? इसका मतलब ये है कि इसमें से हिदायत और नसीहत अलबत्ता ले वही सकेंगे जो गुनाहों से बच बच के चलते हैं, जो मुत्तकीन है। जो हर वक्त गुनाह भी करते रहते हैं ना, और वो कुरान भी पढ़ते रहते हैं, तो वो उसमें से उस तरीके से हिदायत नहीं ले सकेंगे जैसे कि मुत्तकीन हिदायत लेते हैं, जैसे मुत्तकीन को कुरान मजीद समझ आता है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अब जितना ज्यादा गुनाहों से बच बच कर कुरान की तरफ आएंगे ना, उतना ज्यादा कुरान आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा आप उस पर अमल कर सकेंगे। और जितना आप अमल करेंगे ना, उतना ही मजीद आपको कुरान मजीद समझ आएगा, उतना ही आपका रिलेशन कुरान के साथ और जुड़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और जितना आप अमल नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, और ऊपर हमने पढ़ा है वसारिउ इला मगफिरा, मगफरत की तरफ आओ, और फिर भी मैं मगफरत नहीं कह रही, फिर भी मुझे तौफीक नहीं मिली इस्तगफार करने की। तो फिर क्या होगा? फिर अगर मेरा अमल नहीं निखर रहा ना साथ साथ, तो मुझे आगे की आयत जो है ना वो सही से समझ नहीं आएंगी, या मेरे अमल में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये नुकसान होता है। जितना ज्यादा आप कुरान की तरफ आते जाते हैं उतना ज्यादा, और माफी भी अल्लाह ताला से तलब करते जाते हैं, गुनाहों से बचते हैं, उतना ज्यादा कुरान के साथ आपका दिल लगता है। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इत्मीनान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र ही में है। यार मेरे जहन से अरबिक क्यों मिस हो गई इसकी, हालांकि मुझे अच्छी तरह अरबिक में ये आयत आती है, खैर कोई मसला नहीं। तो अल्लाह ताला के जिक्र में ही इत्मीनान है। ठीक है, सुकून है ही अल्लाह के जिक्र में। और बहुत सारे लोग आपने भी देखे, मैंने भी देखे, जो कहते हैं कि जी हमने तो कुरान पढ़ा है, हमें तो कोई सुकून नहीं मिल रहा, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा इत्मीनान, कोई सुकून, किसी किस्म का कोई सेटिस्फैक्शन दिल में महसूस ही नहीं हो रही। ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं। इवन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोज भी कुरान पढ़े हैं, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील होती है कुरान पढ़ के, जो कि होनी चाहिए, जो कि इसका डिजायर्ड आउटकम है कुरान मजीद का। ठीक है,
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں جتنا زیادہ قرآن مجید کی طرف صاف دل کے ساتھ آئیں گے نا، تقوی اختیار کریں گے، اور جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے، اتنا زیادہ، جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جزاک اللہ کریں گے بالکل اسی طرح، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اطمینان اللہ تعالیٰ کس چیز میں کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ اللہ نے اور اطمینان سکون کہاں پہ رکھا ہے؟ میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے لی تسکنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رات کس کے لیے بنائی ہے؟ رات اللہ نے بنائی ہے سکون کے لیے۔ تو یہ تین چیزیں، تین چار ہی چیزیں، چار یا پانچ، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں جو ہیں ریپیٹڈلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سکون ہے۔ تو سو کے ہمیں سکون مل جاتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے میں سکون ہونا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو ملتا بھی ہے۔ اینڈ دین قرآن سے سکون حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرف اور صرف یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، جتنے زیادہ صاف دل کے ساتھ آئیں گے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے آئیں گے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اور نیکیاں اکٹھی کرتے ہوئے زندگی گزارنا، نیکی نہ چھوڑنا نا، یہ بھی گناہ سے بچنا ہی ہے۔ جیسے میں نے نماز نہیں چھوڑی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ سے بچنا ہے۔ تو تقوی کیا ہوا کہ گناہوں کو، گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، ان کو چھوڑنا بھی ہے، اور نمازیں بھی پڑھنی ہے، نیکیاں بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، دس از تقوی۔ تو ان کو اصل میں موعظہ، ان کے لیے ان کو اصل میں سمجھ آ جاتا ہے قرآن مجید، اصل میں وہ نصیحت پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ تو ولا تہنو، اور نہ تم دل شکستہ ہو، نہ تم کمزور پڑو، ولا تحزنو، اور نہ تم غم کھاؤ۔ یاد ہے نا کس کی بات ہو رہی تھی؟ غزوہ احد کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کمزور نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، مطلب غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دم سے مسلمانوں پر مصیبت ٹوٹی ہے، اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، خون بہا ہے، بھاگنا پڑا ہے، ہڑبڑ مچ گئی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، لیکن کمزور مت پڑو، اب غمگین نہ ہو۔ اب ہم نے بھی یہ سوچنا ہے، ہم پر بھی جب مشکلات آتی ہیں تو کمزور نہیں پڑنا، غمگین نہیں ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، تمہیں ہی جیت ملے گی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اصل میں سر بلند ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ غالب آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیتنے کے لیے، کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کنتم مؤمنین، مومن ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آج کل وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے۔ وسائل ہمارے پاس کتنے زیادہ ہیں، اب دیکھیں ایران بھی وار میں انٹر ہو گیا ہے نا، لیکن ایران کا بھی کوئی میجر نقصان ہوا ہے؟ کوئی میجر نقصان نہیں ہوا ابھی تک ایران کا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے اپنا ڈیفenس سسٹم اتنا اچھا کیا ہوا تھا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اپنی پوری تیاری کر کے رکھو، اپنی، تمہاری 100% ڈیفenس کی، وار کی ہمیشہ تیاری ہونی چاہیے۔ اور اس سورت کے اینڈ میں بھی، سورۃ آل عمران کے اینڈ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ رابطوا مطلب کہ ڈسپلن طریقے سے، نظم و ضبط کے ساتھ تم لوگ تیار رہو، ڈسپلن رہو، کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سب تیار ہوں، دشمن حملہ کرے بھی تو نقصان نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کے تو ویسے ہی بہت فیمس ہے جی، آرمی بڑی اسٹرانگ ہے، ڈیفenس سسٹم بڑا اچھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کبھی مشکل وقت آئے تو پتہ چلے کتنا اچھا ہے، بامب ہے واقعی، ہے کہ ابھی باتیں ہی پھیلائی ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو، کیونکہ آ، دکھنے میں تو کچھ نہیں نظر آتا۔ تو وہی چار آنکھیں اگر پاکستان نے بھی دکھائی ہوتی تو کیا نقصان ہو جاتا پاکستان کا؟ بلکہ یہ ایمان کی ہی بات تھی، ایمان ہوتا تو چار آنکھیں دکھا بھی دیتے، اور دکھا دیتے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آتے، تب اللہ کا وعدہ تھا کہ بھئی تم ہی جیتو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ تو جو بھی چاہتا ہے نا، جس کو سمجھ نہیں آتی بھئی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے، اس کو کامیابی کیوں نہیں مل رہی، اس کو سربلندی کیوں نہیں نصیب ہو رہی، تو خود ہی جواب خود ہی ڈھونڈ لیا کریں کہ جی ایمان کی کمی ہے، اس کی وجہ سے نہیں مل رہی، چاہے وہ نیشنل لیول، قومی لیول پہ ہے، چاہے وہ سنگل انڈیویجول لیول پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نا یہ دوبارہ سے جنگ کا ذکر آ رہا ہے، تو جنگ کے ذکر میں انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل میں ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا، یاد جلدی ختم نہیں ہوگی، اس لیے اس کو اب ہم کل سٹارٹ کریں گے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.